आज बात करूंगा भगवान कृष्ण के बारे में, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, उनका जन्म दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान कृष्ण जो पूरे संसार के पालन करता है, भगवान कृष्ण जो हर इंसान को पालन करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, वो भी एक जेल में, जो जेल उनके खुद के मामा जी की देन थी, क्योंकि उनके मामा जी ने उनकी माँ को और पिता को बंदी बनाया था। उनकी माता का नाम देवकी जी एंड उनके पिता का नाम वसुदेव जी। भगवान कृष्ण एक ऐसा बच्चा जो एक जेल में जन्म हुआ है, जिसका उस कंडीशन को आप इमेजिन करिए, किस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आज कुछ पॉइंट्स भगवान कृष्ण के जीवन से आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण जितने भी समय तक धरती पर रहे, जो भी उन्होंने लीलाएं करी, जो भी उन्होंने काम करा, वो अपने लिए नहीं, वो हम सबके लिए करा, कि हमें कुछ सिखा सकें, समझा सकें, जिसके थ्रू हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण के जीवन का आकलन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझ में इतनी ना तो क्षमता है, ना ज्ञान है, ना नॉलेज है कि भगवान कृष्ण का मैं आकलन कर सकूँ। मैं भी उनका एक बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो बस उनके जीवन में जो उनकी कथाएँ पढ़ी है, उनके जीवन से सीखा है, देखा है, बस वही आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स शेयर करूँगा, जिससे हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो हेयर नंबर पॉइंट आई विल डिस्कस विद यू। पहला पॉइंट जो हमें सिखाते हैं, वो बताते हैं कि अपनी लाइफ में किसी से नहीं डरना चाहिए। नेवर एवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, चाहे कोई भी इंसान हो या कोई भी कंडीशन हो। भगवान कृष्ण अपनी लाइफ में किसी से नहीं डरे। जब वो छोटे थे, उनका जन्म हुआ था, कुछ ही महीने के थे, तो उनको जेल में से लेकर वसुदेव जी नंदराय जी के यहाँ गोकुल में शिफ्ट करा, उस कंडीशन में। उसके बाद उन पर इतने अटैक्स हुए, राक्षस ने इतना आक्रमण किया, उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार असफल रहे। भगवान कृष्ण जो कभी किसी कंडीशन में डरे नहीं, एक बचपन से लेकर एक महाभारत तक युद्ध तक हर कंडीशन का डट कर सामना करा, चाहे कोई भी कैसे भी क्रिटिकल कंडीशन उनकी लाइफ में आई हो। तो ये संदेश भगवान कृष्ण हम और आपको देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, उनकी डट के सामना करना चाहिए। अगर आप सामना नहीं करेंगे तो वो कठिनाइयाँ हमें ख़त्म कर देंगी और जीने लायक ही नहीं छोड़ेंगी। तो भगवान कृष्ण यही हम सबको सिखाते हैं कि कंडीशन चाहे कितनी डिफिकल्ट हो, ऑलवेज आप अपने डेयर को, करेज को दिखाइए और उस कठिनाई को कॉन्कर कर लीजिए, जीत लीजिए। तो सेकंड पॉइंट, भगवान कृष्ण प्यार के प्रतीक हैं। प्यार, भगवान, जब प्यार का नाम आता है तो भगवान कृष्ण का नाम ऑटोमेटिकली हमारी जुबान पे आता है, माइंड पे आता है। तो भगवान कृष्ण कितने प्यार के सपोर्टर थे, कितने काइंड थे, कितने पोलाइट थे, कितने हम्बल थे। ये चीज़ भगवान कृष्ण हमें और आपको सिखाते हैं। भगवान कृष्ण एक द्वारकाधीश थे, कितने बड़े राजा थे। और कुछ लोग तो ये भी जानते थे कि वो ऑलरेडी भगवान विष्णु का अवतार हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में आपने सुना ही होगा। एक बार बताता हूँ आपको एक किस्सा। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे, तो संकोच कर रहे थे कि वो इतना बड़ा राजा और मैं एक ब्राह्मण, वो भी गरीब ब्राह्मण। जब उनको पता चला भगवान कृष्ण को सुदामा जी उनसे मिलने आए हैं, तो वो नंगे पैर ही, बिना रथ के, चप्पल पहने सुदामा को मिलने चले गए और सुदामा से मिले और सीधा उनको राजमहल में लेके आए। और पता है अब उन्होंने कहाँ उन्हें बैठाया? अपनी राज गद्दी पर, जहाँ पर वो स्वयं बैठते थे। तो ये चीज़ दर्शाती है कि भगवान कृष्ण कितने पोलाइट थे, कितने हम्बल थे। चाहे वो कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, दोस्त हो, एनीबडी, भगवान कृष्ण हमेशा हर व्यक्ति से प्यार करते थे, सम्मान करते थे। उनके अंदर किसी तरीके का ईगो ही नहीं था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कभी अपनी लाइफ में कोई वॉर हारा नहीं था। हर कंडीशन में हर किसी इंसान को उन्होंने हराया था। तो भगवान कृष्ण एक प्यार के बहुत बड़े प्रतीक है, एक हम्बल है। लेकिन आज का इंसान अगर जरा सी भी सक्सेस मिल जाती है, जरा सा ही पावरफुल हो जाता है, तो अपनी हम्बलनेस को खो देता है, प्यार को खो देता है, काइंडनेस को छोड़ देता है। तो भगवान कृष्ण हमें यहाँ सिखाते हैं, समझाते हैं कि इन ऑल द कंडीशन वी शुड बी हम्बल एंड काइंड टू एवरीबडी, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे कोई और व्यक्ति भी हो, नॉर्मल इंसान क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, वी शुड लर्न दिस थिंग। नंबर थर्ड, फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विच कम इन योर लाइफ। जिंदगी में कैसी भी कठिनाइयाँ हो, भगवान कृष्ण ने मुसीबत का सामना बचपन से ही करा, प्रॉब्लम्स का सामना बचपन से ही किया, जब से उनका जन्म हुआ। कितने राक्षस उनके मामा कंस ने उनको मारने के लिए भेजे। पहले पूतना को भेजा, वकासुर को भेजा, कालेवन को भेजा, यानी कितने बड़े बड़े खतरनाक राक्षस एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए आए। लेकिन हर प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्व किया, हर उस मुसीबत का सामना किया। एक बार जब भगवान कृष्ण ने अपने गांव गोकुल के, मथुरा के लोगों को समझाया कि हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं, तो उन्हें बताया कि इंद्र हमें बारिश, उसके बदले, पूजा के बदले बारिश देते हैं।
तो भगवान कृष्ण ने उस समय उनको समझाया कि हमें इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पालन करता है। वो डरे नहीं कभी अपनी लाइफ में, उन्होंने हर प्रॉब्लम का फेस करा। इंद्र जैसे राजा को उन्होंने चुनौती दे दी और उसको हराया भी, समझाया भी, एक सबक सिखाया। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम को फेस करें, डट के सामना करें, हार ना माने, तो हर कंडीशन में जीत हमारी होगी। ये भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं, ये लीलाएं उनके हमें सिखाती हैं। नंबर 4, चौथे पॉइंट की बात करते हैं, फाइट फॉर योर राइट। यस फ्रेंड्स, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो पांडवों को एक नया साम्राज्य, एक नई दुनिया बना के दे सकते थे। भगवान कृष्ण, भगवान जो ठहरे वो, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया पांडवों से। उनसे बोला आपका अधिकार है, आपकी ज़मीन है, आपको लड़ना चाहिए। अगर वो इंसान समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहा है तो आपको लड़ना चाहिए। और महाभारत जैसा युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि महाभारत जैसा युद्ध, बहुत से लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाया, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई इंसान आपको डोमिनेट करता है, आपको अधिकार को लेना चाहता है, छीनना चाहता है, तो भगवान कृष्ण ने हमें उस कंडीशन में सिखाया कि आप कैसे अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे अपने हक को जाने से आप रोक सकें। तो भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं करी, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उसमें छुपा हुआ है, और एक महाभारत जैसा युद्ध हुआ और पांडवों को जीत भी हुई। तो फ्रेंड्स, हर कंडीशन में हमें अपनी राइट के लिए जरूर लड़ना चाहिए, गलत चीज़ के लिए नहीं, केवल राइट के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण अपने जीवन भर कभी किसी गलत चीज़ के लिए नहीं लड़े। हमेशा उन्होंने बताया कि इंसान को जीना कैसे चाहिए, इंसान को किसी भी कंडीशन का सामना कैसे करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण से बढ़िया और कौन हमें सिखा सकता है। लास्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट विद एनीबॉडी। कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। भगवान कृष्ण ने थ्रू आउट द लाइफ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, चाहे वो कितना बड़ा राजा हो, रंग हो, दोस्त हो, गरीब हो, अमीर हो, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबको एक समान नज़र से उन्होंने देखा, सबको उन्होंने सेम रेस्पेक्ट दी। एक बार एक छोटा सा किस्सा है, महाभारत का जब आखिरी संदेश लेकर भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं कि आप उनका अधिकार दे दो। तो उसके बाद दुर्योधन उनको ललचाने की कोशिश करता है और उनको 56 भोग का ऑफर देता है कि भगवान आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, बड़ा राजमहल है, आप आइए आराम करें। लेकिन भगवान कृष्ण इन सब चीज़ें कभी लुभाते नहीं हैं। वो एक नॉर्मल विदुर जो राज्यसभा में काम करता था, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, उसके यहाँ ठहरे, उसके यहाँ उन्होंने भोजन करा 56 भोग को त्याग कर। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कभी अपनी लाइफ में किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं करा, जो हम और आप करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दे दूं, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, किसी रिक्शा वाले से हमारी अगर थोड़ा टच हो जाए तो हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, डोमिनेट करते हैं। और वहीं उसकी जगह कोई कार वाला होता है तो हाथ मिला के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हम किसी को डोमिनेट करते हैं जो हमसे कम ताकतवर है। तो भगवान कृष्ण ने कभी ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं करी। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भगवान कृष्ण की ज़िंदगी से मैंने सीखे, जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अगेन मैं कहता हूँ कि मैंने भगवान कृष्ण की ज़िंदगी का आकलन नहीं किया है, ना ही मैं कर सकता हूँ, ना ही मैं इतना सक्षम हूँ। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपनी लाइफ में मैं हमेशा याद रखता हूँ। एक बार पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, नेवर अफ्रेड ऑफ एनीबडी। नंबर 2, ऑलवेज लव एंड बी हम्बल एंड काइंड टू अदर्स। एंड नंबर 3, फेस ऑल द प्रॉब्लम्स वट एवर कम इन योर लाइफ। नंबर 4, फाइट फॉर योर राइट, हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ना। नंबर 5, आखिरी, नेवर एवर डिस्क्रिमिनेट विद एनीबडी। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स भगवान कृष्ण की ज़िंदगी से मैंने लिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझा पाया हूँ, सिखा पाया हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड हिट द बेल आइकन। एंड एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, और भगवान कृष्ण के बारे में भी ये सभी बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ एक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।